से तो नतीजों का दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है आज। बीजेपी खेमे में जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जुड़ चुके हैं। पुष्कर जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और आज के जो नतीजे हैं उस पर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? अच्छी खबरें ही आ रही हैं, चाहे सिलक्यारा टनल से हो या फिर चुनावी नतीजे। आज के नतीजों से एक बात स्पष्ट हो गई है कि जनता के मन की बात 2024 से पहले आ गई है और ये नतीजे जी इस बात का प्रमाण है कि 2024 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और ये नतीजे सुशासन की जीत है। ये नतीजे गरीब कल्याण जो योजना चली हैं, गरीब कल्याण के लिए जो काम हुआ है उनकी जीत है। और इन राज्यों की जनता ने, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार पुनः रिपीट हुई है, ये सुशासन है, डबल इंजन है। और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की विदाई होना, ये कहीं न कहीं सनातन के विरोध में, सनातन के विरोध की राजनीति को जनता ने बाहर किया है। इसके साथ साथ परिवारवाद की राजनीति को बाहर किया है और साथ ही साथ तुष्टीकरण करने वालों को भी करारा जवाब दिया है। जी बिल्कुल। ये तो बात हो गई इन तीन राज्यों की। तेलंगाना पर भी एक रिएक्शन आपका चाहूंगी। तेलंगाना में प्रदर्शन सुधरा है क्या? इससे भी और बेहतर उम्मीद थी? तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है। बिल्कुल। धामी जी, जिस तरीके से सिलक्यारा की चुनौती थी और आप लगातार 17, 18, 20 दिन, क्योंकि हम भी सिलक्यारा में ग्राउंड कवरेज कर रहे थे, और उसके बाद उस चुनौती से भी निपटने में आपने सारी तरीके से फोर्सेस और तमाम लोगों के प्रयोग किया, तमाम एजेंसीज का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री की खुद नजर थी, चुनावी माहौल चल रहा था उस वक्त, सिलक्यारा पर भी प्रधानमंत्री का पूरा फोकस था और आप भी लगातार उत्तरकाशी में कैंप किए हुए थे। क्या कहेंगे आप इन सारी चीजों के बीच में, ऐसे माहौल में भी देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मैंडेट लेकर के सामने आई है? देखिए जितनी व्यस्तता के बाद 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रोज उन राज्यों की चुनावी सभाओं के कार्यक्रम लगे होते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने, कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन उन्होंने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी न ली हो, उसमें अपना मार्गदर्शन न दिया हो। और लगातार केंद्रीय जो एजेंसियां काम कर रही थी, विशेषज्ञ काम कर रहे थे, उनके समन्वय के बारे में, उनके परिवार के बारे में, अंदर हमारे जो मजदूर भाई थे उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी मनस्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते थे। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो अपनी सफलता पर पहुंचा, अगर प्रधानमंत्री जी का इतना ज्यादा इस पर हमको आशीर्वाद नहीं होता, सहयोग नहीं होता, जो हमें मशीनें उस समय में यहाँ पर चाहिए थी उस ऑपरेशन के लिए, वो इसी कारण हमको उपलब्ध हो पाई कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे थे, स्वयं इसका अपडेट एक वक्त ये भी था कि काफी चैलेंजेस थे। एक वक्त लग रहा था कि मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन बीच में इस तरीके के हर्डल्स आए। आप उत्तरकाशी पहुंच गए थे कुछ घंटे में, ऐसे लग रहा था कि मजदूर आ जाएंगे बाहर, लेकिन जिस तरीके से बीच में सरिया आ गई, कई दिन और खिंच गए, फिर उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग करनी पड़ी। ये सारी चुनौतियां आपने वहां पर फेस की और लग रहा था कि पुष्कर धामी भी स्ट्रेस में है, तनाव में है, काफी चिंतित हैं। लोग बता रहे थे कि आप रात रात भर सोते नहीं थे, लगातार अफसरों से फीडबैक लेते थे, एजेंसी के कर्मियों से बातचीत करते थे। ये एक बार नहीं, ये कई बार हुआ कि जब जब हमें लगा कि हम रेस्क्यू अभियान बिल्कुल अब पूरा करने वाले हैं, और ये ऐसे ही होता था कि जैसे पारा 100 पर है और 100 से शून्य पर आ जाता था। इस प्रकार की स्थितियां एक बार नहीं, कम से कम 7-8 बार हुई। और जो बहुत कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन था, मैं यही कह सकता हूं आपको, भगवान की कृपा से, हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और सभी एजेंसियों के सहयोग से, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, और जिस एक एक व्यक्ति ने भी इस रेस्क्यू अभियान में अपना काम किया है, मैं उनका सबका
दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल धामी जी, यहाँ पर सवाल अब इलेक्शन से जुड़ा हुआ एक ये कि आप भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप भी वहां गए, आपने भी जनसभाओं को संबोधित किया, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ उत्तराखंड के लोग भी मिलते थे आपसे। क्या वहां पर इस तरह का आएगा रुझान, इस तरह के नतीजे आएंगे, आपने ये महसूस किया था? जी, हमें पहले से पूरी तरह से इस बात का पूरा भरोसा था कि पूरे देश की जनता को, पूरे एक परिवार की भावना से काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के लोग इन सेमीफाइनल में पूरी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे, डबल इंजन को लाएंगे और जो निर्णय आ रहे हैं, जो परिणाम आ रहे हैं, वो इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल धामी जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में आपको युवा नेतृत्व के तौर पर मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया गया, आप उन उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी को विकास के रोडमैप पर आगे ले जा रहे हैं, तमाम योजनाएं चाहे महिलाओं से लेकर के हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, उन पर खरा उतर रहे हैं। ऐसे में धामी जी, सवाल यहां पर गए, धामी जी हमसे बातचीत कर रहे थे और यहां पर वो तमाम चीजों को बता रहे थे कि किस तरीके से पुष्कर धामी जुड़े हुए थे हमारे साथ मेनका, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सिलक्यारा की टनल का मसला हो या फिर चुनावों का मसला हो, उन्होंने किस तरीके से यहां पर रणनीति सबसे बड़ी बात है बीजेपी की जीत के पीछे की, वो है रणनीति। और इसकी चर्चा आज से नहीं हो रही है, बल्कि इसकी चर्चा तब से हो रही है जब से मोदी और अमित शाह की जोड़ी गुजरात में होती थी, और उसके बाद देश में जब से पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से इस बात की चर्चा होती है कि अमित शाह और उनकी जो जोड़ी है वो रणनीति बनाने में माहिर है, और उस रणनीति का तोड़ विपक्ष के नेता, विपक्ष की पार्टियां नहीं निकाल पाती हैं। जो पिच तैयार करते हैं नरेंद्र मोदी, उसी पिच पर विपक्ष के लोग खेलने आते हैं, लेकिन जब तक विपक्षी दल खेलने आते हैं तब तक बाजी मार ले जाती है बीजेपी।